तो हेलो गाइज, स्वागत है आपका मानवा टेल के चैनल पे। और आज हम एक और एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे गाइज। ये एपिसोड भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और हमें दिखाया जाता है शुरुआत में वो किम्सन पोर्टस के बाद जो झरना था वहाँ पर आ चुके थे। वहाँ पर विंचन और जूलियट था। विंचन भी कहता है ये वही झरना है ना, देखने तो यही लगता है। तो जूलियट भी कहता है हाँ, और ये स्ट्रॉन्ग है। तभी विंचन अपनी स्वॉर्ड निकालता है और वहाँ पर एक स्लेश लगाता है, एब्सोल्यूट स्लेश। अपनी पूरी की पूरी ब्लेसिंग्स का यूज करता है गाइज वो, और एक स्लेश लगाता है जब, तो हमें दिखाया जाता है वहां पर धमाका हुआ था और वो बीच में से गाइड कट चुका था, मतलब जगह बन चुकी थी झरने के बीच में, जिसे देखकर जूलियट भी कहता है क्या ये कोलैप्स तो नहीं हो जाएगा अंदर से। तो विंचन कहता है कोलैप्स, ये इजिली कोलैप्स नहीं होने वाला गाइज। और जगह वापस बढ़ जाती है, जिसे देखकर जूलियट भी कहता है ये तो बहुत ज्यादा बुरा हुआ, हमें अंदर जाना चाहिए था। तभी वो कहता है नहीं, हम इस तरह नहीं जा पाएंगे। देखा जाए तो वहां पर ड्रैगन भी तो होगा ना। तो वो पता लगाना चाहता है कि कौन है सच को ढूंढने वाला इस मामले में। आर्सेनल के ही मतलब कनेक्शन होगा इस ड्रैगन का, तो हमें देखना चाहिए। और मेरी मदर गई थी, वो किसी ना किसी चीज का मतलब तरीके का इस्तेमाल करके गई होगी, तभी वो धीरे धीरे मारी गई। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। सबसे पहले हमें किसी चाबी को ढूंढना होगा जिससे कि हम अंदर जा सके, इसलिए मुझे वो चाबी ढूंढनी है। और गाइस उसके हाथ में एक कागज था, मिशन का कागज, जिसे मैं आगे बताऊंगा। और हमें दिखाया जाता है गाइस जो अंदर का सीन, जहाँ पर पोर्टस के अंदर का सीन, जहाँ पर जो डीन था वो कह रहा था क्या इतनी बड़ी घटना हुई। तो हेरका भी बता रही थी हाँ, वहां पर बहुत ही ज्यादा बड़ी ट्रबल खड़ा हो चुका था। तो कथाएं बताओ, वैसे कोई तो थी तो यहाँ पर चली गई थी, यहाँ से वहां पर, तो उसी ने ट्रबल बचाया होगा। तो कहती है कौन कौन गई थी, मैंने तो वहां पर मदद की थी ना। और देखा जाए तो वहां पर दो सिबलिंग्स थे, मतलब दो भाई बहन, जिन्होंने एक दूसरे का ही गर्दन काट दी है। बहुत ज्यादा दुखद है, मतलब एक बहन ने भाई की गर्दन काट दी, जैसे सुनकर तो वो भी दुखी था, क्योंकि उसको अपनी बहन की याद आ रही थी। और हमें दिखाया जाता है गाइज, मतलब समय सीन शिफ्ट होता है प्रिस्ट डुलान की तरफ, जो कि भाग रहा था। उसके सामने दीवार आ चुकी थी, वो भी पीछे देखता है। तो पीछे गए प्रिस्ट ने ल्यूक था, वो कहता है मुझे सीनियर बुलाओ ना, कि नहीं प्रिस्ट ने ल्यूक, समझ गए। और अब ये चीजें मुझे दे दो, ये पवित्र गेल हमसे बिलोंग करता है, समझ गए। जो भी तुम्हारी टेस्टिंग से आज वो सब खत्म होने वाली है, क्योंकि तुम मरोगे गाइज। जो उसे मारने के लिए आगे बढ़ चुका था, लेकिन वहां पर हमें थंडर को दिखाया जाता है गाइज, ये विंचेन नहीं, ये कोई और था। और वो थंडर जब उन पृष्ठ पे गिरते तो वो भी उड़ जाते हैं, जिसे देखकर वो पीछे देखता हुआ कहता है अब तुम कौन हो। तभी उसकी गर्दन पे किसी की सोड आती है और पृष्ठ वो बच चुका था। तभी वो बंदा भी कहता है इस ग्रिल को छूने की हिम्मत भी मत करना, क्योंकि अब मैं इसे प्रोटेक्ट करूंगा गाइज। वो बंदा था अपना ये कमांडर, और वो कह रहा था ये गिल अब इसे तुम हाथ भी नहीं लगा सकते, और पिस्टल डुलान उसे भी मैं प्रोटेक्ट करूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है वही सीन जहाँ पर विंचेन सामने खड़ा था और उसके पीछे से एक लड़की आती हुई कहती है तुमने मुझे क्यों बुलाया विंचेन। गाइज ये लड़की थी एडेंका की थर्ड बेटी, जिसका नाम था हेनान एडेंका। डायरेक्ट ब्लड लाइन से विंचेन की तरह ही। वो कहती है तुमने मुझे इस जगह पर क्यों बुलाया। तो वो भी कहता है हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया है यहाँ पर किसी काम से, तुम्हें फाइट करनी है मेरे लिए। तो वो कहती है हालांकि मैं ये क्यों करूंगी, वैसे भी मुझे तो ग्रेजुएट होने के लिए पॉइंट कमाने हैं ना गाइज। उसको पॉइंट चाहिए थे, क्योंकि वो रैंक 1 की कैंडिडेट बन चुकी थी, बट ग्रेजुएट होने के लिए उसको पॉइंट ही चाहिए थे। तो वो कहता है वो इसलिए है क्योंकि मेरे पास एक मिशन है, जो पूरा करने के बाद तुम आराम से पॉइंट को हासिल कर पाओगे। तो वो भी अपने मन में सोचती है इसके बाद मिशन है जो कि मदर ने दिया है इसको, और ये वो मुझे बता रहा है। तभी वो कहती है बताओ मिशन किस चीज का है। तो विंचन कहता है सबसे पहले हमें हीलियम की टेरिटरी में घुसना है। तो वो भी कहती है हीलियम की टेरिटरी, तुमने वहां पर जो किया और अनडेड को मारा, इस तरह से तुम लगता है कि वो तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। तो वो भी कहता है नहीं, मुझे वहां पर जाना है और तुम मुझे वहां पर गार्ड करोगी, यही तुम्हारा मिशन है। तो कहती है क्या सच में, लेकिन तुमने मुझे यहाँ पर वाटरफॉल के पास क्यों बुलाया, आखिरकार तुम चाहते क्या हो। तो वो कहता है मुझे एक तस्वीर चाहिए। और गाइस शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जब विंचेन आया था तो उसने एक तस्वीर देखी थी, और उसे ऐसी तस्वीर चाहिए हीलियम से, जो कि उसके सिस्टर ने उसे बताई थी, मतलब बना के दी होगी शायद। और विंचन उससे कह रहा था बताओ क्या तुम मेरे साथ चलोगी हीलियम्स में। तो गाइस जो उसकी गर्दन पर सोड रखती है और वो अपनी ब्लेसिंग्स का भी यूज कर रही थी, इसी के साथ वो कहती है उससे आखिरकार तुम मुझसे क्यों उलझ रहे हो। तो वो भी कहता है मैं सीरियस हूँ, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, मैं बस वो तस्वीर ही चाहता हूँ। तो गाइस जूलियट भी चुप था। वो कहता है आखिरकार तुम उससे ऐसे बातें क्यों कर रहे हो, अब तो वो तस्वीर वो पुरानी हो गई होगी ना। तो विंचन भी कहता है नहीं मैं नहीं जानता क्या। और वो उससे कहता है मुझे बस वो तस्वीर ही चाहिए, क्योंकि वो तस्वीर मेरे किसी खास बंदे ने बनाया थी मेरे लिए। तो वो भी चुप हो जाती है और अपनी स्वॉर्ड को पीछे करती हुई कहती है तुम्हें उस रिक्वेस्ट को चेंज कर देना चाहिए, तभी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तो गाइज जो रियल जूलियट था वो भी कहता है सिस्टर, क्योंकि गाइज
उसके लिए तो ये सिस्टम महत्वपूर्ण थी। और हमें दिखाया जाता है जो मेन पूरे के पूरे हिलेम्स का पेक्ट्रियाज था, मुख्य पेक्ट्रियाज, उसको गाइज हिलेम्स में अलग अलग छोटे छोटे जगह बनी हुई है। आप इसको एक तरीके से शाखाएं भी मान सकते हो। और वो शाखा का पेक्ट्रियाज जो हमने पहले देखा था, ये था मुख्य पेक्ट्रियाज। वो भी कहता है क्या दाइमेर वो मारा गया, तो उसका बटलर वो भी कहता है हाँ ये बहुत ही ज्यादा दुखद न्यूज है। तभी वो कहता है जो मैं इसमें इवोल्व था वो सब तुमने हटा दिया ना, सारे के सारे एविडेंस गायब कर दिए। तो कहता है शायद कर दिए होंगे। तो कहता है बेटे आज भी इसका मतलब क्या है, मेरे सवाल का उत्तर दो। गाइज ये था मेन पेक्ट्रियाज, इसका नाम था गार फोंजो हिलेम। तभी वो कहता है आखिरकार बताओ दाइमेर वो मरा तो मरा कैसे और इसमें किन किन चीजों का हाथ है। तो वो भी उसे बताता है, वो कई ड्रिंक पी रहा था, खून ब्लड पी रहा था वो। और वो कहता है इन सब में वैसा ही शामिल है, मुझे पता था। और इसके साथ विंचेंट, आफ्टर ऑल उन्हें अपने सीक्रेट वेपन के बारे में तो नहीं पता ना, जब तक ये हमारे पास है। गाइज उनके पास था ब्लड ऑफ द ड्रैगन स्किन, मतलब बहुत सारे लोग थे ड्रैगन वाले, उनका जो ब्लड था वही था। और गाइज जो ब्लड निकल रहा था उसे ही पेक्ट्रियाज पी रहा था। वो कहता है वेरसा जल्दी तुम मेरे बाहों में आना। और तुम भी विंचेंट। गाइज उसका जो एक तरफ का मुंह था वो ड्रैगन में चेंज हो चुका था। गाइज वो बोल रहा था मैं तुम्हारा नाना जी तुम्हें भी पाना चाहता है इसी के साथ। तभी गाइज हमारा सीन शिफ्ट होता है विंचेंट की तरफ, जो कि कागोन से फाइट कर रहा था। अचानक ये सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है वो लगातार फाइट कर रहे थे। वहीं पर ही गाइज वो दोनों नीचे आ चुके थे, जिसे देखकर जो रियल रूलर था वो भी कहता है आखिरकार कैसे कैसे। तभी जो कागोन था वो भी कहता है आज मैं तुम्हें मार ही दूंगा जान से। तो विंचेंट भी कहता है ट्राई करके देखो। तभी ऊपर से आता है रेवेन, जो कि दाकू एंट्री मारता है, वहां पर धमाका होता है। हमें दिखाया जाता है उन दोनों के ऊपर ही धूल आ रही थी और रेवेन बीच में खड़ा था। वो कहता है क्या तुमने मुझे फाइट में ज्वाइन नहीं किया। तो कागोन भी कहता है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वर्टिकान के फाइट के बीच में आने की। भाई वो उसे कह रहा था कि मैं पहले तुमसे डील करूंगा। तो वो भी रेडी था रेवेन भी, तो चलो फाइट करते हैं। तभी वहां पर कई कोई बंदा कहता है सबसे इम्पोर्टेंट हमें अभी शांत रह जाना चाहिए। तभी गाइज जूलियट भी कहता है आखिरकार ये कैसे हो सकता है, यहाँ पर तो आग लगी हुई है। गाइज वहां पर सेमियंस की फैमिली और एडेंका की फैमिली का पेक्ट्रियाज और इसी के साथ साथ वर्टिकांग फैमिली का पेक्ट्रियाज भी था। और हमें विंचेंट की मदर को भी दिखाया जाता है, वो उनके पेक्ट्रियाज की तरफ देख रही थी, इलेम्स के पेक्ट्रियाज की तरफ। वो भी कहती आखिरकार विंचेंट तुम्हें जल्दी करना होगा, हमारा प्लेन से वो व्यर्थ ही हो जाएगा, मतलब हमारे प्लेन खराब हो जाएगा। तभी हमें 2 सप्ताह पहले का सीन दिखाया जाता है, 2 सप्ताह पहले का, जहां पर क्रिम्सन पोर्टेज के अंदर जो हरकतें वो कर रही थी। आखिरकार बताओ तुम दोनों वहां पर जाने वाले हो हिलेम्स में। तो भी कहती है हाँ। तो कहती है देखने से तो लगता है वहां पर तुम जाओगी जरूर उनकी टेरिटरी में। तो कहती है मैं जाना तो नहीं चाहती और मेरी जो सोड है वो भी फिक्स नहीं बैठ रही इस कोर्ट के लिए, मतलब मेरी सोड वो खराब है। तो वो साइड में उतरती है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है नानका तुम मेरे लिए मुसीबत खड़ी करोगे, तुम क्या नहीं चाहती कि मैं शांति से यहाँ पर काम करूँ। मेरे लिए अच्छा ही होगा कि 2 कैंडिडेट यहाँ से चले जाए जो कि डायरेक्ट वंश से हैं। तो वो भी कहती है लेकिन, तो वो जाती हुई कहती लेकिन क्या क्या तुम मेरा ऑर्डर नहीं मानने वाली। तो कहती ठीक है मैं जा रही हूँ ना। और गए जो बाहर आ चुके थे विंचेंट भी कहता है देखा जाए तो अब तुम भी मेरे साथ चलोगी है ना। आखिरकार अब हमें ग्रेजुएट होने से कोई नहीं रोक सकता क्योंकि अब मैं तुम्हें ग्रेजुएट करवाऊंगा। तो वो भी चुपती हो एक राज की सांस लेती है और विंचेंट भी कहता है अब तुम चलोगी ना रियली। तो कहती हाँ। और विंचेंट भी गुस्सा हो कहता है ये तुम्हारा प्रॉमिस रहा सिस्टर। तभी हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। गाइज विंचेंट वहां से जा रहा था और वहां पर डीन भी था। वो कहता है कोई भी प्रॉब्लम वहां पर खड़ी मत करना। तो विंचेंट भी कहता है हाँ मैं ध्यान रखूंगा। तभी डीन कहता है ये मिशन डेंजरस है। तो वो कहता है हाँ डेंजरस तो है लेकिन इसके साथ मुझे एक फर्स्ट रैंक का कैंडिडेट प्रोटेक्ट कर रहा है जो कि मेरी बहन है। और यहाँ पर एक स्प्लिट मेज भी है सेरी, और मेरे साथ एक और बंदा है ना। गाइज विल्सन कह रहा था मेरे बारे में क्या। तभी हमें दिखाया जाता है वहां पर उसके सारे दोस्त आए थे, कैंडिडेट दोस्त थे, जिसमें सेलबर्ट तो रेवेन भी थे। और वो सेलबर्ट भी कहती है आखिरकार हम लेट नहीं हुए। तो विंचेंट कहता है तुम इतने सुबह सुबह क्यों आए हो। तभी विंचेंट किसी चीज को देखकर चौंक जाता है क्योंकि वो सारे के सारे उसे रिस्पेक्ट दे रहे थे विंचेंट को। और सेलबर्ट भी कहती है विंचेंट सेफली जाना और सेफली आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। और रेवेन भी कहता है तुम मुझसे प्रॉमिस करो आने के बाद जरूर मुझसे डोल करोगे बताओ। और वो दोनों भी कहते हैं विंचेंट हम चाहते हैं कि तुम और भी ज्यादा ग्रो करो। जिसे देखकर तो चौंका हुआ था। वो कहता है मैं भी तुम्हें रिस्पेक्ट देता हूँ मेरे दोस्तों, मैं जरूर वापस लौटूंगा। तभी अंदर से वो भी कहती चलो ना विंचेंट इतने ज्यादा फॉर्मेलिटीज क्यों पूरी कर रहे हो, शांति से चलो। तो डीन भी कहता है आखिरकार तुम्हें क्या है। तो उधर का कहती है क्या तुम इन्हें नहीं देख रही है तो बट गुड बाय कह रहे हैं ना, क्या तुम्हारे अंदर फीलिंग्स नहीं है। तो वो भी कहती है फीलिंग्स हम मार्शल आर्टिस्ट के लिए ये सब बेकार है। जब मैं एडेंका की मार्शल आर्टिस्ट बनी
तो मैंने इन सबको सैक्रिफाइस के तौर पर छोड़ दिया था। तो गाइज वो भी उसे देखता है और घोड़ा जा चुका था, बगिया जा रही थी, जिसे देखकर वो चारों के चारों नमूने तो पीछे तो गुड बाय कर रहे थे। डीन भी कहता है आखिरकार वो सेफ तो रहेंगे ना, वो दोनों के दोनों आपस में ही। तो वो भी कहती आखिरकार ऐसा क्यों? तो वो कहता है नान वो थोड़ी अजीब है, तुम्हें ऐसा नहीं लगता? वो बहुत ज़्यादा कोल्ड पर्सन है और उसकी फीलिंग्स वो पूरी तरह से खत्म हो रखी है। मतलब गाइज उसके अंदर कोई फीलिंग ही नहीं थी, वो कोल्ड ब्लडेड थी, इसलिए उसे इटेचू भी बुलाया जाता है। तभी वो भी कहती है आखिरकार वो दोनों भाई बहन है ना, उनके बीच में क्या ही होगा। तभी हमें दिखाया जाता है बग्गी के अंदर का सीन। विंचन के साइड में चाकू था और विंचन भी कहता है क्या ये मुझे मारना चाहती है? गाइज वो उसके सामने थी और वो चुपचाप चाकू को निकाल रही थी, वहां से वो चाकू को निकाल लेती है। तभी विंचन कहता है आखिरकार तुम क्या कर रही हो हेनान? तो गाइज वो लगातार वहां उसके आइट साइड चाकू चला रही थी, जिसे देखकर तो जूलियट भी चौंक जाता है और हेनान विंचन से कहती है तुम्हें अपने बाल काटते रहना चाहिए, तुम्हें एक क्लीन मार्शल आर्टिस्ट रहना चाहिए, मतलब पूरी तरह से साफ सुथरा। और वो वहां पे जा रहे थे, हेनान उसके लिए स्केच बना रही थी और वो स्केच को कंप्लीट भी कर देती है, जो कि विंचन की तरह ही दिख रहा था। गाइज विंचन तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम लगने लग गया। यहीं से ही गाइज जो राइटर है वो विंचन को ग्लोव दे रहा है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। उसकी सिस्टर भी कहती है मतलब क्या तुम्हें इसे देखकर संतुष्टि मिली? तो वो भी कहता है हाँ तुम्हारा शुक्रिया। तभी वो उसे देखता हुआ कहता है ये सच में एक अमेजिंग आर्टिस्ट है, अमेजिंग आर्टिस्ट जिसने चलती हुई गाड़ी में ही इतना अच्छा आर्ट बना डाला। तभी वो भी कहता है हाँ इसकी स्किल्स कमाल के, जूलियट भी कह रहा था। और वो भी अपने मन में सोचता है हाँ ये बहुत ही ज्यादा यंग एज से टैलेंटेड तो लग रही है। तभी वो भी कहती है इसे संभाल के रखना। तो वो भी कहता है हाँ मैं इसके लिए ग्रेटफुल हूँ। तभी जूलियट कहता है लेकिन ये एक अच्छी पेंटिंग के लिए टैलेंटेड तो थी, लेकिन उसने कभी पेंटिंग नहीं की, उसने पेंटिंग को छोड़ दिया और एक मार्शल आर्टिस्ट को बनना चुना, क्योंकि वो एक रॉयल है, एक मतलब डायरेक्ट वंश की, इसलिए इसको ये सब छोड़ना पड़ा। तो विंचन भी कहता है हम ये सब नहीं होने दे सकते, क्योंकि वो एक मार्शल आर्टिस्ट है लेकिन वो बनना चाहते हैं एक आर्टिस्ट, तो हमें इसके आर्ट को दोबारा से पुनः जीवित करना होगा, हम इसे दोबारा रिकवर कर सकते हैं। तभी गाइज हमें दिखा देता है बहुत सारे लोगों को जो कि कह रहे थे गार फोन्जे हिलेम उसे मारो। गाइज जो उसको मतलब जो व्यक्ति आज हिलेम फैमिली का व्यक्ति आज उसको मतलब मारने के रहे थे, उसका विरोध कर रहे थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बुरा कर रहा था नॉर्मल सिटीजन्स के साथ और उनको भाई मारा जाता है। और ऊपर से ये सब अपना मेन कैरेक्टर विंचेंट भी देख रहा था, वो भी कहता है इस जगह पर ये सारे के सारे क्रांतिकारी क्या कर रहे हैं, इनों में रिच लोग क्यों नहीं है? मुझे तो लगा था ये सिटी ये बहुत ज़्यादा रिच है। तो वो भी कहती है हाँ ये सिटी ये रिच तो है, लेकिन वो रिच लोग यहाँ से कब के निकल गए और अब यहाँ पर यहाँ का व्यक्ति आज ही है जो कि इन लोगों के ऊपर जुल्म डाल रहा था, इसलिए ये लोग भी उस व्यक्ति आज के विरोध में हो गए। अब जो रिच लोग हैं वो धीरे धीरे डेढ़ सोना से दूर स्थित हो रहे हैं और यह जगह अब ये सड़ती जा रही है। तभी वो भी अपने मन में सोचता है ओ तो ऐसा है, मुझे शुरुआत से ही ऐसा लग रहा था देखने से। तभी वो बताने लगती है जो ये लोग हैं इनके मतलब जो लीडर था उसे मार दिया गया था पकड़ के, इसलिए अब और भी ज्यादा जागरूक हो चुके हैं क्रांतिकारी लोग। तो वो भी कहता है क्या सच में उसका इनकाउंटर कर दिया? तो वो भी कहती है हाँ ये 150 में किया गया था इस पूरे काम को। और वो कहती है मेरे पीछे आओ, मुझे एक शॉर्टकट पता है। तो गाइस वो सारे के सारे उसके पीछे जा रहे थे, जिसमें विल्सन भी कहता है क्या सच में यंग मास्टर वो दोबारा डेंजरस में पड़ रहे हैं? मेल्ट होने के बाद वो यहाँ पर आ चुके हैं और उन्होंने बाल भी छोटे करा दिए। तो शेरी भी कहती है हाँ तुम ठीक कर रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि जो लेडी हेनान है वो इस जगह से बहुत ही ज़्यादा फ़ेमिलियर है। तो वो भी थोड़ी देर के लिए रुक जाती है और गाइज उसको कुछ फ़ील होता है, तो वो भी कहती है ये क्योंकि गाइज उसके पीछे बहुत सारे सैनिक थे। विंचेंट भी अपने मन में सोचता है ये आर्मर पहने सैनिक है तो हिलियम के मार्शल आर्टिस्ट लग रहे हैं, वो भी गाइज अटैक करने के लिए रेडी थे। तभी विंचेंट साइड में हटता हुआ कहता है हम कोई चोर डाकू उचक्के नहीं है। तो वो भी कहता है तुम्हारे पास स्वॉर्ड है और तुम अजीब तरह के कपड़े पहने हो। तो विंचेंट कहता है अपने मन में अब कुछ भी बताने का नहीं है, ये तो मुझे मार ही रहे हैं, मुझे भी एक्शन लेना होगा। गाइज विंचेंट रेडी था फाइट करने के लिए हैंड टू हैंड। वो अपने पंच में बॉडी स्ट्रेंथनिंग ब्लेसिंग्स का यूज करता है और उनके ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से एक तो धराशायी हो जाता है जिसे देखकर वो दोनों चौंक जाते हैं। और इसी के साथ विंचेंट अपनी टांग की देता है लात की किक और दोनों को पीछे फेंक देता है। और तभी एक और आता है उसको ऊपर अटैक करता है ऊपर से और अटैक कर भी देता है, लेकिन वहां पर धमाका होता है और शेरी विल्सन भी वो विंचेंट को बचाने जा रहे थे, लेकिन उसकी सिस्टर कहते हैं विंचेंट की सिस्टर नहीं रुको विंचेंट एकदम ठीक है। गाइज विंचेंट वहां से हट चुका था, वो ऊपर आ चुका था, जिसे देखकर वो बंदा भी कहता है क्या? तभी हमें दिखाया जाता है गाइज विंचेंट ने ऊपर से कूदकर उस बंदे के ऊपर अटैक किया था। विंचेंट भी कहता है मेरी बॉडी वो हल्की महसूस हो रही है, ये सब हुआ है उस रिवर्सल टेक्निक की वजह से, उसने बहुत शॉर्ट टाइम में मेरी बॉडी को परफेक्ट बना दिया। तभी और सैनिक भी कहते हैं हमने उन्हें घेर लिया है। गाइज
चारों तरफ से मतलब तीनों तरफ से घेरे गए थे। चौथा तरफ तो बंद था, 3 तरफ से सैनिकों ने घेर लिया था और वो कह रहे थे कि हम इन्हें निकलने नहीं दे सकते। तो जूलियट भी कहता है हमारी सराउंडिंग अब वो घेरी जा चुकी है। तो वो भी कहता है हाँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। तभी वो रात की मतलब साँस लेती है। वो कहती है मुझे ये करना ही होगा, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। गाइज़ उसकी सिस्टर एक बेच निकाल रही थी। वो भी कहती है इस मेडल को देखो, ये हीलेम फैमिली का मेडल है। तो सैनिक भी कहते हैं हाँ, ये तो एक हाई ग्रेड का मेडल है जो कि हम हमारे मार्शल आर्टिस्ट को देते हैं। इसका मतलब ये पर्सन। तो वो भी कहती है हाँ, मेरा नाम है हेनान एडेंका और मैं किम्सन पोटेस्टे हूँ और मैं डेसोना में यहाँ पर आई हूँ। तो सैनिक भी कहते हैं क्या हेनान एडेंका, इसका मतलब तुम तो पेट्रियाज की पोती हो। गाइज वो सारे के सारे शौक हो चुके थे और वो भी शौक था गाइज मेन कैरेक्टर विंचन। और वो कह रहा था अपने मन में आखिरकार ये पहले भी ये सब सोल्व कर सकती थी तो ये शांत क्यों रही। आखिरकार वो बताना नहीं चाहती शायद कि मेरे पास ये बेच है। तभी वो कहता है सिस्टर आपके पास ये मेडल कैसा। तभी भाई वहां पर एक बम आता है, वो फट जाता है, उसके अंदर से स्मोक निकल रहा था जिससे कि वो प्रोटेक्ट कर रहे थे अपने आप को। लेकिन विंजन का कोई हाथ पकड़ता है और कहता है मेरी तरफ आओ। तभी हमें दिखा जाता है वो गाइज स्मोक से अपने आप को बचा रहे थे। वो कहते हैं यहाँ पर स्मोक कैसे आया, ये क्रांतिकारियों का काम तो नहीं। लेकिन गाइज विंचन वहां से गायब हो चुका था और हेनान सारे के सारे सैनिकों से कहती है जल्दी विंचन को ढूंढो, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। तभी गाइज शेरी भी कहती है यंग लेडी आप शांत हो जाइए। तो वो कहती है मेरे पास टाइम नहीं है, विंचन को हमें जल्द से जल्द ढूंढना होगा, वो डेंजर में हो सकता है। तो शेरी कहती है आखिरकार वो नॉर्मल मर्सनरियों से तो जीत ही जाएंगे, मतलब क्रांतिकारियों से वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग थोड़ी ना होंगे। तो वो कहने लगती है जिसने उन सारे के सारे बंदों के लीडर को मतलब सौंपा था लोगों को, वो और कोई नहीं मैं ही थी। मेरी वजह से ही विंचन मुसीबत में पड़ा है क्योंकि मैंने उन सभी क्रांतिकारियों के लीडर को हेनान फैमिली को सौंप दिया और मुझे ये मेडल मिला इस मामले में। क्या उन्हें नहीं पता कि मैं विंचन के साथ हूँ? अगर पता है तो अब विंचन के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है वो विंचन को ला चुके थे। गाइज वो एक लड़की थे, वो कहती है तुम कमीने, तुम कितने भारी थे। गाइज वो बग्गी के अंदर चढ़ रहे थे, वो कहती चलो चले। और हमें दिखाया जाता है एक पीले बालों वाला बग्गी चला रहा था, उसने बग्गी को स्टार्ट कर दिया था और वो भी कहती है सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग ही हो रहा है, हमने वहां पर बहुत सारी चीजें चुरा ली है, अब हमें शांत रहना चाहिए, अब हमें शांति से आगे बढ़ना चाहिए। हम जिस सुरंग के अंदर जा रहे हैं वो वर्टिकांग फैमिली के क्षेत्र में खुलेगी जिससे कि हम बच जाएंगे। और वो बंदा भी कहता है इस बंदे का नाम काल था। वो कह रहा था ये बंदा कौन है। तो वो लड़की कहती ये तो शायद मुझे लग रहा है कि हेनान का भाई होगा, ये उसी के साइड में खड़ा था और लगता भी वैसा ही है, शायद ये कोई डायरेक्ट ब्लडलाइन का है। तो वो बंदा भी कहता है क्या हम किसी बुरे काम को तो नहीं कर रहे हैं, हमने मुसीबत तो मोल नहीं ले ली ना। तो वो लड़की भी कहती है तुम डर काय को रहे हो, तुम्हें ब्रेव रहना चाहिए, वैसे भी हमने पहले ही पेट्रियाज से पंगा ले लिया है, पूरे का पूरे मतलब ये इलेम फैमिली का पेट्रियाज। तो भी कहता है लेकिन तभी काल कहता है ये तो मुझे डायरेक्ट डिसेंडेंट लग रहा है एडेन काज का, ना कि हिलेम का। तो कहती है तो क्या हुआ, मैंने तो इसे आराम से उठा लिया ना। तभी वो कहता है लेकिन क्या होगा अगर इसने खुद से ही अपने आप को बंधक बनवाया हो। तभी गाइज उसके ऊपर अटैक होता है और गाइज उसने एकदम सही केस किया था, विंचन ने अपने आप को बंधक ही बनवाया था। वो भी कहती काल। तभी हमें विंचन को दिखाया जाता है वो आगे बढ़ जाता है और जो बंदा बग्गी चला रहा था वो जब पीछे देखता है तो उसके गर्दन पे कोई सोड रखता है, वो था अपना विंचन। वो कहता है आप शांति से बैठे रहो, बताओ तुम यहाँ पर मुझे क्यों लाए हो, आखिरकार तुम हो कौन और तुम्हारा लीडर पूरी पूरी क्रांतिकारियों का लीडर वो कहाँ पर है। गाइज वो उससे सवाल पूछा था। वो भी कहता है प्लीज मेरे गर्दन से सोड हटाओ। तो वो भी कहता है तुम, क्योंकि गाइज वो जब अपने नकाब को हटाता है तो वो वही बंदा निकला था जिसने कि सनबर्न कैंप से मतलब एस्केप करा था, मतलब विंचन ने इस बंदे को बचाया था सनबर्न कैंप से। जिसे देखकर वो भी कहता है क्या। तभी हमें दिखा जाता है कोई पर्सन आ चुका था उनकी गाड़ी के आगे। तो विंचन भी कहता है उधर देखो कोई पर्सन खड़ा है। तो वो बंदा भी कहता है इस टनल के अंदर कैसे हो सकता है। तभी वो बग्गी को रोकता है तो बग्गी नहीं रुकती और सारे के सारे नीचे गिर जाते हैं। तभी वो लड़की भी कहती है मेरा सर। गाइस उसका सर दुख रहा था। वो भी कहती है तुम दोनों ठीक हो। तभी वो बंदा आता हुआ कहता है इस जगह पर तुम क्या कर रहे हो, सरप्राइजिंगली तुम मुझे मिल चुके हो, मैं तुम्हें हीलेम फैमिली की आर्मी को दे दूंगा। गाइज वो बंदा था हीलेम फैमिली का कोई पर्सन जो कि ब्लू आर्म बैंड वाला था। वो भी कहती है तुम यहाँ पर कैसे, तुम्हें हमारी जगह के बारे में कैसे पता चला, क्या तुम हमें हीलेम्स को बेच दोगे। तो वो भी कहता है लगता है आज तो मेरा पद और ऊंचा होने वाला है, मैं तुम सभी को हीलेम्स को बेच दूंगा। ये देखो
पहले जो मैंने काम किया उसकी वजह से मुझे ये पिल मिली है। तो वो भी कहती है क्या ये पिल गाइज वो एक ऐसी पिल थी जिसको खाने के बाद बंदा ड्रैगन में बदल सकता है। वो भी गाइज उसका पहले तो चेहरा फिर पूरा शरीर ही बड़ा हो जाता है। वो ड्रैगन में बदल चुका था, बड़े से ड्रैगन मोस्टर में, जिसे देखकर वो भी डर चुके थे और वो बंदा भी कहता है ये पावर ये अमेजिंग है। अब मैं तुम जैसे कईयों को पकड़ के मार सकता हूँ या बेच सकता हूँ। देखो अब ये पावर मैं इसका कैसे इस्तेमाल करूंगा। और गाइज वो अपने हाथ से अटैक कर रहा था तो अपना मेन कैरेक्टर उसको रोक लेता है, जिसे देखकर वो भी कहती है तभी वो पर्सन भी गाइज चौंक गया था। वो कहता है आखिरकार इस बच्चे ने मेरे अटैक को कैसे रोका। तभी विंचन बड़े ही कूल वे में कहता है मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। वैसे तुम अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करोगे सबसे पहले। गाइज विंचन उसके ऊपर स्वॉर्ड से अटैक करता है लेकिन उसको कुछ नहीं होगा क्योंकि उसके पास थी ड्रैगन स्किन। वो भी कहता है तुम मेरे ड्रैगन स्किन के सामने कैसे जीतोगे बताओ। तो वो भी कहता है तुम्हें पता भी है कि मैं किसके ऊपर अटैक कर रहा था। गाइज उसके मुंह पर बहुत ही बड़े बड़े पत्थर गिरे थे। विंचन भी उससे कहता है मैं शुरुआत से ही इसके ऊपर अटैक कर रहा था, पहाड़ के ऊपर। मैं जानता था कि ये पहाड़ तुम्हारे ऊपर ही ढहेगा। अब तुम्हारी ड्रैगन स्किन भी इसे रोक नहीं सकती। और वो विंचन अपने मन में सोचता है इस बंदे के पास भी वही पिल है जो कि हमें दी जा रही थी। देखा जाए तो वो पिल हमारे फैमिली के एल्डर के पास भी थी और उन एल्डर ने ही उन असासिन को भेजा था मेरे ऊपर अटैक करने के लिए। ये सब आपस में कड़िया जुड़ तो नहीं रही। इसका मतलब शुरुआत से ही इन सभी चीजों को हीलेम से लीड कर रहे हैं। गाइज वो लड़की वो तलवार उठाकर उसके ऊपर अटैक कर देती है विंचन के ऊपर। वो कहती है आखिरकार तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। पहले तो तुमने खुद को बंदी बनवाया और अब तुम ही हमें बचा रहे हो। आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो। तुम वही लोग हो ना हेनान के भाई जिसने की हमारे ऊपर मुसीबत खड़ी करी है। तभी गाइज वहां पर कोई बंदा आता है। वो कहता है तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकती, वो बच्चा बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। तो विंचन भी कहता है आखिरकार तुम हो कौन। तो वो भी कहता है मेरा नाम है लरंट हीलेम। गाइज बंदे का नाम यही था, इतना अजीब नाम था, मैं भी क्या कर सकता हूँ। और वो बंदा भी कहता है मैं हूँ पूरे के पूरे सिटीजन क्रांतिकारी, मतलब जो भी नॉर्मल नागरिक क्रांतिकारी लोग थे उन सभी का लीडर, करंट लीडर जो कि मारा जा चुका था। फिर गाइज लरंट विंचन को एक ऐसी टेरिटरी में ला चुका था जो कि हीलेम की टेरिटरी से बाहर है। वो एक फॉरेस्ट था जहां पर बहुत सारे सैनिक थे, क्रांतिकारी सैनिक। और अंदर हमें लरंटो और विंचन को दिखाया जाता है, वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। वहीं पर ही बाहर हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है, नीले बालों वाली लड़की को। वो भी कहती है देखने से तो लगता है वो हमारे लीडर के साथ बातें कर रहा है लेकिन कुछ तो अजीब है। तो पीछे से जो बंदा था काल वो भी कहता है इसमें क्या अजीब है। वो बंदा वो मेल्टूने का हीरो है। और गाइज ये जो काल है इसे आप पहले भी देख चुके होंगे, विंचन ने ही इसका बेस लिया था मेल्टूने में। और हमें दिखाया जाता है उसे पीले बालों वाले बंदे को कह रहा था इसने मेरी डॉटर की मदद करी, इसके लिए इसका बहुत ज्यादा शुक्रिया। गाइज हमें दिखाया जाता है पहले का सीन जहां पर जब वो बंदा जेल के अंदर था तो उसने रोते रोते अपने घर का पता बताया था ताकि कोई ना कोई उसकी बेटी की मदद कर दे, क्योंकि उसकी बेटी वो घर पर ही थी, माँ तो मर चुकी थी, बस एक छोटी बेटी थी घर पर। ये सब विंचन भी शांत थे सुन रहा था। और उसने शेरी से कहा था कि इस जगह पर जाना, इस एड्रेस पर, और वहां पर तुम्हें एक छोटी बच्ची मिलेगी, उसका ख्याल रखना। तो गाइस जो बंदा भी कहता है इस बंदे ने मेरी मदद करी और मेरी बेटी की भी, मैं इसका जीवन भर आभारी रहूंगा। तो वो भी चुप थी। और हमें दिखाया जाता है वो कह रही थी फिर भी मुझे अभी श्योर नहीं हूँ क्योंकि पहले भी हमारे साथ धोखा हो चुका है और मैं इस बंदे के बारे में नहीं जानती। जब भी हमें लेरेंट को दिखा जाता है वो कहता है तुमने मेल्टूने में लोगों को बचाया था ना। तो वो भी कहता है हाँ, और वहां पर एक फादर भी था और एक मदर भी, लेकिन मैं उन्हें बचा पाया, ये बहुत ज्यादा अच्छा है। तभी वो भी कहता है ये सच में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होगा तुम्हारे लिए, तभी मैं भी तुम्हारी मदद चाहता हूँ। वैसे वहाँ के जो लोग हैं मेल्टूने के लोग, वो तुम्हें अपना ग्रेटिट्यूड शो करवाना चाहते हैं। तभी गाइज उससे कोई कहता है इसे मार दो। वो गाइज एक बंदा था बूढ़ा आदमी, वो लेरेंट भी कहता है आगे का सर बारोन, वो उसका नाम गाइज बारोन था। तो वो भी कहता है इसका मतलब क्या है, इसे हमारे हाइड आउट के बारे में पता चल चुका है लेरेंट, तो इसे हमें मार देना चाहिए, अभी भी देर नहीं हुई है। तो वो भी कहता है हम इसे मार दें, लेकिन क्यों, ये तो एक अच्छा मार्शल आर्टिस्ट है और हम इस पे भरोसा कर सकते हैं, नहीं इसकी चिंता मत करो बोरोन। तो वो भी गाइज चुप हो जाता है और कहता है ओके। तभी वो अपने मन में सोचता है आखिरकार मैं एक आउटसाइडर हूँ, लेकिन ये इतना ज्यादा घबरा क्यों रहे हैं। तभी वो कहता है आप इतना ज्यादा घबरा क्यों रहे हैं, वैसे आप ही तो वो लीडर है ना, लेकिन आप मरे कैसे और अभी जिंदा कैसे हैं। तो वो कहता है ये सब डार्क मैजिक की वजह से हुआ था। तो मिचन भी कहता है डार्क मैजिक से भी लेरेंट बताने लगता है ये बारोन ये सनबर्न कैंप का अंदर काम करता था, मतलब वहां पर ये मैजिक स्टोन को बनाता था, काम नहीं करता था, एक तरह के कैदी ही मानो। और वो कहता है मैंने वहां पर बॉडी डुप्लीकेशन टेक्निक सीखी, मतलब बॉडी का डुप्लीकेट बनाना, और ये एक फेक की तरह होगा, मतलब जो तुम्हारी बॉडी है वो फेक बॉडी की तरह होगी, रियल बॉडी और फेक बॉडी दोनों अलग अलग होगी। और हमने फेक बॉडी को मरवा दिया। तो भी अपने मन में सोचता है डूलेट भी ये तो एक डार्क मैजिक है, शायद वैसा ही मैजिक टिलोवेन ने भी यूज किया होगा।
तभी वो खड़ा होता हुआ कहता है तो चलो हम दोनों बाहर चलते हैं, वैसे भी मुझे तुमसे कुछ कहना है। और गाइस वो बाहर जाने लगते हैं और बारोन भी उसे पीछे से शांति से देख रहा था। तभी हमें दिखाया जाता है वो कहता है मेरी सिस्टर ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है, तो वो भी कहती है हाँ, वो चाहती है कि मैं हीलियम को टेक डाउन कर लूँ, मतलब पूरे हीलियम फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूँ। तो वो भी कहता है क्या सच में? वो ऐसी ही है, वो हीलियम को पनिश करना चाहती है। तो वो भी कहता है सर लेरेंट, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, आपकी आंखों के ऊपर ये निशान कैसा बना? और आप देख भी नहीं सकते, आप अंधे हो चुके हैं। तो कहता है क्या तुमने नोटिस कर लिया? और वो बताने लगता है विंचेंट आपने ये निशान खुद से डलवाया है, मतलब कोई ऐसा पर्सन है जब हाथ कांप रहे थे जिसके, और उसने ये निशान डाला है। देखा जाए तो ऐसा कौन हो सकता है आपके अलावा? तो वो भी कहता है इसका मतलब यही है कि मैं ही हूँ, है ना? हाँ, तुम सच कह रहे हो। जब हमारी फैमिली वो पूरे के पूरे हीलियम फैमिली के मतलब लोगों को मार रही थी, टॉर्चर कर रही थी, तो मुझसे नहीं देखा जा रहा था, तो मैंने यही किया, मेरी आंखों के ऊपर ही अटैक कर दिया। और वो भी कहता है आखिरकार आपने ऐसा क्यों किया होगा? तो वो भी अपने मन में सोचता है इसे पता है कि मैंने मेरे ऊपर अटैक किया है, लगता है कि मेरी सिस्टर ने सही बंदे को भेजा है। और वो कहता है देखा जाए तो वो सारे के सारे हीलियम फैमिली के लोग एक पिल बना रहे हैं जिसका नाम है ग्रेस। गाइज पिल का नाम वो हो चुका है रिवील। वो एक ऐसी पिल है जो कि इंसान को ड्रैगन में तब्दील कर देती है। वो पिल वो एक एडिक्टिव पिल है, मतलब तुम किसी को भी पिल खिलाओगे तो उसको उस पिल की आदत ही हो जाएगी, और जिससे कि तुम किसी भी बंदे को अपने नीचे काम करवा सकते हो। और उसने यही किया, जितने भी मर्सनरी थे और आम नागरिक थे उनको पावर दी, स्ट्रेंथ थी, और हीलियम फैमिली को कुत्ता बना दिया। और अब वो हीलियम फैमिली के लिए जगह को भी डिस्ट्रॉय करने लग गए बस उस पिल के लिए। गाइज उस टाइम पे जो लेरेंट था वो जो ज्यादा जवान था, वो कहता है मैं ये सब नहीं देख सकता, हमें हीलियम फैमिली को कैसे भी करके रोकना होगा, हम सिटीजन्स हम एक साथ हैं। और गाइज वो अपनी आंखें हटाने की भी बात कर रहा था ताकि लोगों में जोश आए, और वो ऐसा कर भी देता है। तभी वो कहता है आप तो बहुत ही ज्यादा मतलब नीडर है, तो कहता है तुम्हारा शुक्रिया। तभी हमें दिखाया जाता है वहां पर वही ड्रैगन मोस्टर आ चुके थे लोग, वो भी कहते हैं लेरेंट हीलेम वो अभी जिंदा है। गाइज वहां पर दो ड्रैगन मोस्टर थे जिसे देखकर तो विंचन भी कहता है हमारी जगह वो एक्सपोज हो चुकी है। तो वो भी कहता है हाँ, हमें इन्हें जल्द से जल्द मारना होगा। गाइज वो ये लोग तो घूमते रहते हैं क्योंकि मर्सनरी है और उन्हें ये लेरेंट हीलेम मिल चुका है। वो भी कहते हैं हम अब फर्स्ट क्लास पे जाने वाले हैं, तो हमें इसे जल्द ही मारना होगा। तो विंचन भी आगे बढ़ जाता है फाइट करने के लिए, और वो एक मोस्टर से फाइट कर रहा था। विंचन अपने मन में सोचता है देखा जाए तो मैं इसके एक सिंगल स्केच भी नहीं डाल पा रहा, और मैं अपनी सराउंडिंग की चीजों को भी यूज नहीं कर सकता। तभी वो मोस्टर भी कहता है तुम इतना गहराई में क्या सोच रहे हो, और वो विंचन के ऊपर अटैक कर देता है। तो विंचन भी कैसे भी करके अपने आप को रोकता है और कहता है तुम कमीने। तभी डूलेट कहता है ब्रदर उधर देखो। तो गाइज जो दूसरा वाला मोस्टर था वो उसके ऊपर अटैक कर रहा था लैंड के ऊपर, और वो मोस्टर वो उसके ऊपर अटैक करता हुआ कहता है लैंड के ऊपर आखिरकार अब तुम क्या करोगे, मुझे बस तुम्हारा चेहरा बचाना है और शरीर वो खत्म भी हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं। तभी लेरेंट भी मुसीबत में था, वो कहता है धत्तरी के, और विंचन कहता है सर लेरेंट। तभी हमें दिखाया जाता है वो विंचन उसे धक्का दे चुका था, और वहां पर हमें धमाका दिखाया जाता है। लेरेंट वो तो बच चुका था, वो कहता है क्या हुआ। तभी विंचन को दिखाया जाता है जिसका एक बाजू वो जख्मी हो चुका था, और वो मोस्टर भी कहता है ड्रैगन मोस्टर भी देखा जाए तो तुमने मेरे अटैक को ब्लॉक कर लिया, लेकिन तुम एक अंधे इंसान को कैसे बचाओगे। वो मोस्टर कह रहा था अगर तुम इसे छोड़ दो तो हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। तो विंचेंट भी कहता है मैं इसे रिफ्यूज करता हूँ। तभी लेरेंट भी अपने मन में सोचता है ये मुझे बचा रहा है लेकिन ये कैसे होगा, और विंचेंट भी कह रहा था हाँ, मतलब सोच रहा था मैं इसे कैसे बचाऊंगा। तभी वो दोनों के दोनों मोस्टर भी आगे बढ़ जाते हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए। विंचेंट भी घबरा रहा था, वो उन दोनों के ऊपर कोशिश करता है फाइट करने की, लेकिन उनके ऊपर स्लेश लगता है हवा में ही, और वो कट जाते हैं विंचेंट के सामने। विंचेंट को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो कहता है ये टेक्निक तो ये तो मेरी सिस्टर की है। गाइज हमें उसके सिस्टर को दिखाया जाता है, वो कह रही थी लरंट आखिरकार तुम जिंदा हो। गाइज लरंट भी उसे देखकर चौंक चुका था, और हेनान वो गुस्से में थी, वो एकदम से विंचेंट के साइड में से निकलती है और उसके ऊपर अटैक करते हुए कहती है तुम अभी तक कैसे जिंदा हो लरंट हीलेम। लेकिन गाइज विंचेंट बीच में आकर उस अटैक को रोक देता है और कहता है सिस्टर आखिरकार तुम क्या कर रही हो। तभी हमें दिखाया जाता है वो गुस्से में थी, वो कह रही थी बीच में से हट जाओ। तभी वो कहता है पीछे से लरंट कहता है आखिरकार तुम्हारी ड्राइंग का क्या, अभी तक तुम ड्राइंग करती हो। तो चुप हो जाते हो और अपनी तलवार को नीचे फेंक कर बैठ जाती है। वो अपने दोनों पैरों पर बैठ चुकी थी, नीचे इमोशनल थी, वो कहती है रोती हुई आखिरकार अब तुम उसे देख नहीं सकते मेरी ड्राइंग को, तो इन सब का मतलब ही क्या है। तभी वो भी कहता है मुझे माफ करना।
तभी गाइज उनको पीछे से कोई आते हैं, वही लोग थे जो क्रांतिकारी थे। वो कहते हैं यहाँ पर धमाका कैसा, हमें आवाज आए। वो गाइज वो देखते हैं कि दो मोस्टर ड्रैगन मोस्टर वो पड़े हुए हैं और वहां पर हेनान भी है जिसने कि लरंट को फंसवाया था। तो जो क्रांतिकारी थे वो कहती है हेनान एडेंका तुम यहाँ पर क्यों हो। तो लरंट भी कहता है नहीं नहीं वो हमारे साथ ही है। तो वो नहीं रुकती और वो उसके सामने खड़ी हो जाती है और वो भी कहती है हेनान भी आखिरकार इस समय पे तुम। तभी वो उसके मुंह पर जोर से तमाचा मारते और कहती है आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों आई हो। पहले तो ऑलमोस्ट तुमने हमारे लीडर को मार ही डाला था। तो वो भी चुप थी क्योंकि उसको उसकी गलती पता थी और वो बताने लगती है एक मार्शल आर्टिस्ट उसके अंदर फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए, बस उसको आदेश दिए जाते हैं और उसे उसे पूरा करना है ताकि उसे सक्सेस मिले और इज्जत प्राप्त हो, मतलब हुनर प्राप्त हो। यही एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए काफी है। तभी हमें दिखाया जाता है जो वो थी क्रांतिकारी वो कहती है लीडर जल्दी भागो, उनको हमारे जगह का पता चल चुका है गाइस। वहां पर हेना नहा चुकी थी जो कि इलियम फैमिली के साथ थी और उसने उसे मारकर साइड में हटा दिया था और उनके सामने वही क्रांतिकारी लोग थे। उसे लगा था कि सब कुछ ठीक रहेगा और वो कहती है सर लेरंट हिलेम आप ही है तो सब इलीगल प्रोटेस्टर्स, मतलब जो क्रांतिकारी है इलीगल क्रांतिकारी उन्हीं के साथ है ना। तो वो भी कहती है ये सब झूठ है, तुम ये सब प्लानिंग बना रही हो सर को मारने के लिए। तो वो कहती है सर आप ही इन सभी के विटनेस है तो आप हमारे साथ चलिए, हम बस आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे क्योंकि गाइस उसको भी ये लगा था। और वो भी कहती क्रांतिकारी भी तुम इसे नहीं ले जा सकते, तुम झूठ बोल रही हो, तुम हमारे लीडर को ले जाने के बाद शायद वापस ही ना ला पाओ। और पीछे से वही फैमिली का मेन व्यक्ति आ जाता है, वो कहता है क्या ऐसा है, लेकिन मुझे तो बस कुछ क्वेश्चन ही पूछने हैं। तो लरंट भी कहता है फादर, क्योंकि गाइस जो मेन पेट्रियार्च था उसका बेटा था लेरंट और उसके बेटे को पता था कि फादर क्या कर रहा है, इसलिए वो तो हट चुका था। और उसका फादर भी कहता है तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलते, तुम्हें अब घर लौट जाना चाहिए मेरे बेटे। तो वो कहता ही नहीं अब हम नहीं रुक सकते, अब मैं दोबारा से पीछे नहीं हटने वाला, हम सब रेडी है तुम्हें तबाह करने के लिए, तुम्हारी टेरिटरी को भी हमने सब सेक्रीफाइस कर दिया। तो वो भी कहता है आखिरकार इसमें प्रॉब्लम क्या है, तुम उस पर भरोसा करो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे भी तुम क्या अब पूरी तरह से संतुष्ट हो, अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं हेनान का क्या करूंगा, मैं उससे उसकी ड्राइंग ही छीन लूंगा। समझ जाओ अब मैं क्या करने वाला हूँ। क्योंकि गाइज वो तो उसका ग्रैंड फादर था और वो अपनी ग्रैंड डॉटर को मार भी सकता था, उसके साथ कुछ भी कर सकता था। तो वो भी चुप था क्योंकि उसे पता था कि हेनान को बचाना है तो उसे शांति से इसकी बात सुननी पड़ेगी। और हमें दिखाया जाता है कुछ दिनों बाद का सीन, जो लरंट था उसको लोग बचाने की बोल रहे थे क्योंकि उसको फांसी दी जा रही थी, लेकिन लरंट तो गाइज बच चुका था, बोरोन ने उसे बचा लिया था। और वहां पर लरंट और बोरोन को दिखाया जाता है, वो भी कहता है बोरोन भी आखिरकार अब हमें चलना चाहिए वरना मुसीबत खड़ी हो सकती है। तो लरंट भी कहता है ठीक है चलो चलते हैं। तभी वो जब जा रहा था तो उसे आवाज आती है, वो थी हेनानो, कहती है आखिरकार तुम उसे मार क्यों रहे हो, तुमने तो मुझसे कहा था ना कि तुम उसे बचाओगे, बस कुछ बातें पूरी करने के बाद मतलब पूछने के बाद तुम उसे छोड़ दोगे, तो तुम उसे एक्सिक्यूट क्यों कर रहे हो, मार क्यों रहे हो। तभी उसको गाय गर्दन काट दी जाती है सभी के सामने और वो रो रही थी। तभी वो चिल्लाती है तो लरंट वो छुपता है क्योंकि वो कुछ कर भी नहीं सकता था। वो कहता है अब मुझे माफ कर दो। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में। वो कह रहा था कि मेरे फादर ने जो कुछ भी कहा था वो गलत नहीं था और वैसे भी मुझे पता था कि बोरोन की वजह से मैं इस बार तो बच गया, लेकिन अगली बार कुछ भी होगा मैं नहीं जानता। इस सच को मेरी मृत्यु के साथ ही छुपाया गया और अब हेनान वो थोड़ी दुखी है, मैं इसके बारे में जानता हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है हेनान सोच रही थी कि उसके ग्रैंडफादर ने क्या कहा था मरने के बाद। उसके ग्रैंडफादर थे वो कह रहे थे हेनान तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम इतने ज्यादा दुखी क्यों हो, तुमने तो अपना मिशन कंप्लीट किया है ना। गाइज वो दुखी थी और थोड़ा तो मतलब डिप्रेशन में भी थी क्योंकि उसी की वजह से लेरंट मरा था। और उसका ग्रैंडफादर कहता है तुमने एक मिशन को सक्सेसफुली पूरा कर लिया, अब तुम्हें बहुत ज्यादा हुनर दिया जा रहा है, तुम एक रियल मार्शल आर्टिस्ट हो। तो एक मार्शल आर्टिस्ट के अंदर फीलिंग नहीं होना चाहिए, मैंने सही कहा ना हेनान। तो अब तुम्हें एक ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट के तौर पर ये बेच दिया जाता है। गाइज इस तरह से हेनान के बातें बेच आया था। और लेरंट भी कहता है विंचेन क्या तुम सच में मेरी सिस्टर के दिए गए टास्क को पूरा करोगे, हिलेम फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के। तो जो जूलियट तो वो भी कहता है देखने से तो लगता है उन्होंने बहुत कुछ गलत किया है तो हमें उन्हें डिस्ट्रॉय करना ही चाहिए। तो विंचेंट भी अपनी सिस्टर के बारे में सोचता है और कहता है हाँ मैं करूंगा, मैं इसे जरूर पूरा करूंगा। तो वो भी कहता है तो फिर मेरे ऊपर एक फेवर करो और मेरे ग्रैंडफादर से मिलने के लिए जाओ। तभी विंचेंट वहां पर आ चुका था 150 के मतलब हिलेम फैमिली के मेन मेंशन में, जहाँ पर जो गार्ड्स थे वो उससे रोक रहे थे, उनको बोल रहे थे कि तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है। तो विंचेंट भी कहता है मैं हूँ विंचेंट एडेंका किम्सन पोर्टस का एक कैंडिडेट और मैं अपने ग्रैंडफादर
फादर को देखने के लिए आया हूँ। तो वो भी कहता है थोड़ा सा कंफर्म कर ले, तो कृपया रुक जाओ। तो वो भी कहता है रुक जाओ, क्या तुम सच में मुझे मेरे ग्रैंडफादर से मिलने के लिए रोक रहे हो? तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? और गाइज हमारा यह वाला इंटरेस्टिंग एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। गाइज कमेंट कर देना, और अगर कोई सीरीज एक्सप्लेन करनी हो तो बता देना। आप कमेंट कर दो कि बढ़िया से सीरीज एक्सप्लेन करो, मैं तो कर दूंगा 1-1 घंटे के चैप्टर। ओके, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।